कुछ होना उसको। अच्छा सोचो आप, जिसको ब्रह्मा जी या शंकर जी ना बचा पाए उसकी रक्षा कोई कर सकता है? कर सकता है। बहुत ध्यान से सुनना, ब्रह्मा शंकर भी ना बचा पाए अभी भी रक्षा की गुंजाइश है। नारद देखा और बिकल जयन, घबराए चले जा रहे हो? अरे जयंत जी ने कहा महाराज मेरे सगे पिताजी के पास वज्र रखा था, ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र धरा रह गया, शंकर जी का पाशुपति अस्त्र बचा नहीं पाया, आपके पास बिना छोड़ कुछ है नहीं, एक डंडा तक तो है नहीं, आप बिना मतलब उसको फंसाओ नहीं, मुझे तो भाग निकला। अरे नारद जी ने कहा बताओगे? अच्छा बात सही है, सिद्धांत इतना जबरदस्त है कि बोले राखई गुरु जो कोप विधाता, 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 गुरु विरोध नहीं को जग त्राता, देखिए कथा सभी के लिए है, कोई किसी भी संप्रदाय धारा से चलने वाला हो, कोई किसी भी पक्ष का मानने वाला हो, क्योंकि हमारे यहाँ मानव समाज में सब लोग स्वतंत्र हैं, कोई दबाव नहीं है। किसी की भावना जय गुरुदेव से ज्यादा मिली, कोई राधा स्वामी सत्संग के माध्यम से उस परम तत्व का स्मरण करता है, कोई किसी के मत का खंडन नहीं, राखे गुरु जो को। ये गुरु भगवान से भी ऊपर। अच्छा तो नारद जी ने कहा क्या बात है? जयंत ने बताया महाराज एक तिनका राम जी का पीछे लगा और उससे कोई नहीं बचा पाया। नारद जी ने कहा पक्के से बचा लूंगा, गारंटी देता हूं। अरे गुरु पर विश्वास तो हो, गुरु में समर्पण हो, भगवान भी नहीं बचा पाया, मैं बचाने की जिम्मेदारी लेता हूं। नारद जी ने पहले पोजीशन पूछी, जयंत से पूछा ये बताओ ये रेस कहां से शुरू हुई है तुम्हारी दौड़? जयंत ने कहा पृथ्वी के मर्तलोक से, आर्यावर्त भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश है और वहां चित्रकूट की भूमि है, वहां एक चट्टान में बैठे से वहां से शुरू हुई दौड़। मैं आगे आगे तिनका पीछे पीछे। नारद जी ने पूछा ये बताओ ये मृत्युलोक से स्वर्गलोक इंद्रलोक, इंद्र के पास गए थे ना तो स्वर्गलोक पहुंचे, स्वर्गलोक से ब्रह्मलोक शिवलोक, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका फिर श्रमित व्याकुल भय सोता। इतनी लंबी दौड़ तो कभी नहीं देखी हमने। नारद जी ने पूछा ये रेस जब शुरू हुई तो ये बताओ तुम्हारे और ये तिनका के बीच में कितना अंतर था, कितना गैप था? जयंत ने कहा लगभग 20 फुट का अंतर था।
नारद जी ने ये कहा कि ये बताओ इतनी लंबी दौड़ में ये 20 फीट का जो अंतर था तो कभी 18 फुट या 22 फुट हुआ? बोले कहीं नहीं हुआ, 20 फुट अंतर बना रहा। नारद जी ने कहा तिनका तुमको मारना नहीं चाहिए। अच्छा किसी से कहो कि 2 कारें सोनवर्षा से दिल्ली तक ऐसे दौड़ाओ कि जिनके बीच में 10 फुट का अंतर बना रहे, ना 12 हो ना 8 हो, क्या हो सकता है? अरे 20 बार पीछे वाली आगे और आगे वाली पीछे हो जाएगी कि नहीं? अच्छा जो इतनी लंबी रेस कर रहा है, अब मान लीजिए 10 फुट का अंतर है जयंत और बाण के बीच में, थोड़ा सा एक्सीलेटर बढ़ा दो, लपक से लपक लेगा। अरे कहीं ना कहीं तो मौका मिलेगा। नारद जी ने एक बात और पूछी जयंत से, ये बताओ तुम कहीं रुके हो जब से ये रेस शुरू हुई, दौड़ शुरू हुई, रुके हो कहीं? बोले हाँ 10 मिनट तो पिताजी के पास रुका था इंद्र के पास, और 8 मिनट ब्रह्मा जी के पास, और 15 मिनट शंकर जी के। भाई जैसे कोई दौड़ा दौड़ा आ रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, तुम कुछ तो पूछोगे कि भैया क्या बात है, कौन पीछे पड़ा? अरे शेर पीछे पड़ा है कि बदमाश पीछे पड़े हैं कि पुलिस वाले पीछे पड़े हैं कि कोई लुटेरा है कि कोई हत्यारा है कि कोई मारने वाला बैल आ रहा है, आखिर किससे बचा? कुछ तो पूछोगे। फिर वो बताएगा अरे भैया वो चोर पीछे पड़े हैं, मुझे मार डालेंगे, मेरा छीन लेंगे। तो ये बताने में 5-7 मिनट 10 मिनट लगेगा कि नहीं? पिताजी के पास गए तो 10 मिनट लगा, और जब ब्रह्मा जी के पास गए, अरे विधाता बचाइए, ब्रह्मास्त्र उठाइए, तो बोले ब्रह्मा जी के पास 7-8 मिनट लगा, और फिर शंकर जी के पास जाकर ज्यादा गिड़गिड़ाया तो वहां 15 मिनट तक लगा। नारद जी ने पूछा कि जब तुम पिताजी के पास, ब्रह्मा जी के पास, शंकर जी के पास 10 मिनट 5 मिनट 8 मिनट रुकते थे, तब ये तिनका क्या करता था? जयंत ने कहा जब मैं रुक जाता था तो तिनका भी वहीं रुक जाता था। नारद जी ने कहा ये मारना नहीं चाहता, नहीं जब तुम रुकते थे तो पकड़ लेता तुमके तिनका। जिसको तिनका मारना नहीं चाहता उसका बचाना कितना सरल है। नारद जी ने कहा पक्का उपाय है, अब मैं बताऊं वही कर लो। अब बहुत ध्यान से सुनना, जीवन का बहुत बड़ा सूत्र मिलेगा। जीवन ये कथा नहीं है, मेरा निवेदन स्वीकार करें, जीवन को सुरक्षित करने का बहुत बड़ा सूत्र मिलने जा रहा है। आप लोग भी ध्यान दें। नारद जी ने कहा जयंत में एक बात बहुत पक्का अमोघ गारंटी का उपाय बताऊं। जयंत ने कहा बताओ महाराज जल्दी बताओ। नारद जी ने कहा एक काम करो कि तुम राम के पास चले जाओ। अरे जयंत ने कहा मैं राम से दूर भागकर तो प्राण बचाना चाहता हूं और आप राम के पास भेज रहे हो। नारद जी ने सिर पीट लिया, यही तो विडंबना है कि जीव राम से दूर भागकर सुख और शांति सुरक्षा की कामना करता है, जो कभी संभव नहीं है। अगर सुख शांति पाना है तो राम के दर में पहुंचना पड़ेगा और संसार में कहीं सुरक्षा शांति मिल। अभी नहीं, आप कुछ बोलना चाहें? बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि महाराज जी की कई कथाएं सुनने को मुझे मिली हैं और आज कथा का अंतिम दिवस है, लेकिन कथा प्रारंभ नहीं हो पा रही। महाराज जी तो अभी भूमिका में ही हैं और कल महाराज जी ने बोला था कि हम 9 बजे कथा बंद कर देंगे। तो महाराज जी से एक निवेदन है कि क्या सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है? क्या महाराज जी किसी को यह अधिकार देते हैं कि वो भी अपना कुछ निवेदन कर सके?
निवेदन दो आए हुए हैं। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि महाराज जी ने जो कल राघव जी के मुकुट के लिए बात कही थी उसका कई लोगों ने सहयोग पहुंचाया है। नाम लेने की परंपरा मंच से नहीं। निवेदन यही है, आप जाने और भगवान जाने, और तीसरा व्यक्ति ना जान पाए कि किसने दिया और कहां गया। बार बार निवेदन है, बार बार निवेदन है, जो आप लोग जिस मन से अगर महाराज जी के मुकुट के लिए कुछ सहयोग देना चाहते हैं तो यहाँ पे बैठे हुए किसी व्यक्ति को दे सकते हैं, महाराज जी के पास तक पहुँचेगा। और जो लोग कथा में सहयोग करना चाहते हैं, सुनील मिश्रा जी उधर बैठे हुए हैं, वहां पे दे सकते हैं। और अभी तो कथा चल रही है। निवेदन दो आए हुए हैं, मैं ऐसे के ऐसे महाराज जी को पकड़ा देता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये सोनवर्षा की धरती, यहाँ की माताएं, बहनें, बच्चे, बड़े बुजुर्ग महाराज जी की किसी भी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। महाराज जी अपनी तरफ से कुछ भी कहते रहे, लेकिन जब तक हमारी तृप्ति नहीं होगी तब तक महाराज जी इस मंच से उतर के नहीं जा सकते हैं। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत है तो जोरदार तालियां बजा दें। हमारे परम प्रिय भक्त अंकुर जी वहां बैठे हैं। अंकुर जी ने कह दिया है कि अगर महाराज जी भंडारा पूर्ण होने से पहले जाएंगे तो यह भंडारा नहीं हो पाएगा। सब लोग उस दुख से दुखित होंगे, लेकिन मैं ही, क्योंकि मैं मध्यस्थ हूं, मुझे दोनों तरफ की बात कहने का प्रयास करना चाहिए। अगर दूसरी जगह कथा नहीं होती तो निश्चित रूप से ये कथा 9 दिन की होती। महाराज जी पूरे दिन और अब राम कथा में, और उसके बाद यहाँ से सफर शुरू करेंगे जो लगभग 650 किलोमीटर का है। स्वयं गाड़ी चलाते हैं। हम ये चाहेंगे कि महाराज जी इतने लेट ना हो जाएं कि वहां दूसरी जगह पहुंचने की जल्दबाजी में वाहन पे नियंत्रण ना रह के मंजिल पे निगाह पहुंच जाए। ऐसा शायद हम लोगों में से कोई नहीं चाहेगा, लेकिन महाराज जी से निवेदन है, वो ऐसे का ऐसा मैं निवेदन आप महाराज जी के चरणों में समर्पित करता हूं। कुछ राशि आई हुई है जो कि महाराज जी के निवेदन पर राघव जी के मुकुट के लिए आई है। मैं ऐसी की ऐसी वो आपकी संपत्ति महाराज जी को समर्पित करता हूं, और आप लोगों के यहाँ से जो निवेदन आया है वो भी ऐसे ही समर्पित करता हूं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अच्छा, और जो हमने कहा कि हम लोग बाध्य नहीं है महाराज जी की बात मानने के लिए, वो ऐसे नहीं गई, प्रमाणित है। महाराज जी जिस दिन से आए उस दिन से कह रहे आप लोग 6 बजे कथा में आ जाओ, 6 बजे कथा में आ जाओ। हम लोगों ने किसी ने मानी कोई बात महाराज जी की? आज तक हम आए क्या 6 बजे? 7:30 बजे से पहले हम आए ही नहीं है। तो जब हमने 6 दिन से महाराज जी की बात नहीं मानी तो आज की 9 बजे वाली बात हम क्यों माने? अब अगर महाराज जी कुछ अपनी तरफ से प्रमाणित इस बात को कर दें कि जो है भैया 9 बजे कथा पूर्ण हो जाएगी, और जो आपके निवेदन हैं वो 9 बजे तक पूर्ण कर देंगे, तो हमें किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है, कोई संकोच नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। भाई अच्छा, अरे पढ़ने वाले निवेदन पुरुष भक्तों की प्रार्थना श्री हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा और राज चरित्र निरूपण आदरणीय महाराज जी को प्रयास करें। महिलाओं का विशेष निवेदन, उर्मिला प्रसंग, उर्मिला जी का चरित्र महाराज जी। ऐसा है, आप लोग मेरी स्थिति समझें, ये विश्राम की सभा है। 2 व्यक्ति वहीं देते जाइए, पहुंच जाएंगे। हाँ, बहुत ध्यान से सुनना।
दो व्यक्ति सौदा करते हैं। एक व्यक्ति कहता है मैं 10 रुपया की बेचूंगा, दूसरा कहता है मैं 8 रुपया की खरीदूंगा। अगर सौदा फाइनल करना है तो बीच का मध्यस्थ क्या करता है? एक कहता है मैं 10,000 की बेचूंगा और खरीदने वाला कहता है मैं 8,000 से ज्यादा नहीं दूंगा। उसको बेचना भी है, उसका खरीदना भी है। तो जो बिचवाई मध्यस्थ होता है हमारे तिवारी जी, फिर उससे कहते हैं भैया 1,000 तुम कम करो, 1,000 तुम बढ़ाओ, मामला रफा दफा करो। तो भैया मामला रफा दफा करो, न मेरा 9 बजे न रोज का 11 बजे 10 बजे। अच्छा, दूसरी बात यह है, मुझे प्रसन्नता तब होती जब बीच के किसी दिनों में नए प्रसंग का प्रस्ताव आया होता। कितनी देर में मैं इसकी भूमिका बनाऊंगा, कितनी देर में मैं ये बात कह पाऊंगा। एक वचन जरूर देता हूं मैं आपको, अगर आपके हृदय में इच्छा बनी रही, अब मुझे केवल सूचना भर मिल जाएगी तो मैं सोनवर्षा की धरती में दोबारा अवश्य आऊंगा और इन प्रसंगों को बढ़िया विधिवत पूरा करके सुनाऊंगा। ये वचन अवश्य देता हूं। आप लोग समझिए कि जैसे किसी मैया से कहा गया कि आज हमें कढ़ी खाने की इच्छा है, और उसने चूल्हे में कढ़ाई चढ़ाई और उसमें दही मट्ठा घोला और बेसन जैसे डाला, तैसे थोड़ी सी 5 मिनट कुछ गर्म हुई, अब पूरी नहीं पकी, फिर हमने कह दिया नहीं नहीं खीर खाना। अब बताओ उसी कढ़ाई को अधचूरी कढ़ी फेंके, फिर वो कढ़ाई धोवे, अब दोबारा मट्ठा दही की जगह दूध लावे और बेसन की जगह चावल लावे और नमक की जगह चीनी डाले और फिर चूल्हा गरम करे, और जैसे गरम हुआ उसने कहा नहीं नहीं अब खीर नहीं, अब तो हलवा बनाओ। क्या खा पाएगा कोई? अब भोजन करने का समय हो गया, इसलिए मेरी व्यवस्था समझे। जो बात समझ रहे हैं। अच्छा, एक बात और कहूं, और भी 1 घंटा बढ़ा दें और 2 दिन बढ़ा दें। एक तो आगे का कार्यक्रम निश्चित निर्धारित है, जैसे आपके यहाँ निश्चित था वैसे दूसरी जगह है, वो व्यवस्था है। दूसरी बात, 1 घंटा और बढ़ा दें, 2 दिन और बढ़ा दें, मैं तय कहता हूं पूरे जीवन भर के लिए बढ़ा दें तो भी ये कथा पूरी होने वाली। परमात्मा पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा पूर्ण है और जीव ये राम गोपाल तिवारी अपूर्ण है। इसलिए अपूर्ण के द्वारा पूर्ण की गाथा को पूर्ण भी कैसे किया जा सकता है। आपके हृदय की जो लालसा है अधिक से अधिक सुनने की, ये राम जी की कृपा है और निश्चित करके ये लालसा बनी रही तो जब तक आप सुनना चाहेंगे तब तक मैं सुनाता रहूंगा, केवल राम जी की कृपा पर बनी। धैर्य आप लोगों को रखना। हनुमान जी ने माता जी से कहा था, अरे कछुक दिवस जननी धैर्य धीरा, कछुक दिवस जननी धैर्य धीरा, कछुक जननी दिवस जननी धैर्य धीरा। ये प्रस्ताव दोनों जिसने भेजे हैं उनके लिए है। कछुक दिवस जननी धीरा, ये कपिन सहित वही है ये रघुवीरा, मैं नहीं ये रघुवीरा। दिवस जात नहीं लागा ही बारा, असुंदर सिखवन सुनो हमारा। कोई आइए जो बात है पूरी करें। देखिए समय किसी की
बंधन में नहीं है, समय की सीमा निर्धारित है, समय को बढ़ाया नहीं जा सकता। सत्य है मुझे रात में यात्रा करनी है, अब पूरी रात कार चलाना है, मैं स्वयं चलाता हूँ, मेरे और कोई है नहीं मेरे पास। राम जी की कृपा के भरोसे पूरी रात ऐसे आंख बिल्कुल सावधान करके गाड़ी चलाना है, नहीं कल पहुंच नहीं पाएंगे कथा में, इसलिए बहुत ज्यादा विलंब के लिए बात न कर, संहार भी करना है, कुछ औपचारिकता भी करना है मुझे अपनी तरफ से। कथा किसी को याद है कहाँ चल रही थी? कोई देवियां माताएं बता सकती हैं कथा क्या चल रही थी? किसी को पता है? जिसको पता हो ध्यान हो हाथ उठावे जरा। अरे आप लोगों को तो पता है। राम पहिताही पठवा तुरत, राम पहिताही पठवा तुरत, राम पहिताही हो, पठवा तुरत, राम जी के पास भेजा। कल मैंने एक मंत्र बताया था कि अगर राम जी के बाण से भी आप बचना चाहते हो तो एक बड़ा सबसे अंतिम अमोघ मंत्र अस्त्र है जिसका तोड़ राम जी के पास नहीं है, न राम का बाण छू सकता न राम कुछ कर पा सकते। कल मैंने बताया था, जरा हाथ उठा, मैं किसको किसको याद है कल का मंत्र? याद है? अरे वाह, 10-15 बहू बेटियों को याद भी है, लेकिन इतने सारों को भूल गया। कथा इसे सुनेंगे, वो मंत्र फिर से याद दिलाऊं? अच्छा अभी अब ध्यान से सुनना, वो मंत्र मैं बता देता हूँ। वो मंत्र दिन भर कहना है, रोज कहना है, रातों दिन, अरे कहना ही तो है। कहते कहते याद जीव उसकी आदि बन जाएगी और उसका रस। कल मैंने बताया, अरे पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल करे वो लकुट की नाई, ओ भूतल पर लकुट की नाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, जब जीवन में बहुत बड़ा संकट आवे, चाहे जितना बड़ा संकट आवे, आपके घर में अगर राम जी विराजमान हो, शंकर जी विराजमान हो, कृष्ण भगवान विराजमान हो, जगदम्बा दुर्गा मैया विराजमान हो, उन भगवान के सामने जाकर के गिर जाना, त्राहिमाम 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 कह देना, कोई संकट आपको छू नहीं पाएगा और आप पूर्ण सुरक्षित रहेंगे। यह अंतिम अमोघ अस्त्र। नारद जी ने वही मंत्र बता दिया, पठवा तुरत राम पहिताई, कहे से पुकार प्रणत ये तपाई। वही मंत्र है, शब्द थोड़ा बदले होते हैं, जो लोग जानते हैं वो समझते हैं। नारद जी ने एक बात और कह दी जयंत जी से, जिन शब्दों को लेकर के प्रसंग अचानक से आ गया मुझे याद। नारद जी ने कहा, जयंत तुम चले जाओ राम जी के पास और राम जी से एक बात कह देना, प्रभु मैं एक बार पहले आया था, दोबारा आया हूँ। जब मैं पहले आया था तो आपका प्रभाव देखने आया था, प्रभाव देख चुका, अब दोबारा आपका स्वभाव देखने आया हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि आपका प्रभाव ज्यादा ठीक है कि स्वभाव ज्यादा। प्रभाव तो देख चुका, आपकी तिनका के सामने ब्रह्मा जी शंकर जी सब फेल। जयंत गए और क्या किया? वही किया जो नारद जी ने कहा, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, मैं मति मंद जान दयाल रघुराई, मैं मति मंद जान
प्रभु पाहि शरण तकी आयो, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयो, अब प्रभु पाहि शरण ओ अब प्रभु पाहि शरण तकी आयो। ध्यान से सुनना इस कथा प्रसंग का निचोड़। वही राम वही सीता और वही जयंत। पहली बार जयंत सीधे राम जी के पास चले गए और सीता जी के चरणों को छुआ तो प्राणों की आफत आ गई। लेकिन अब दूसरी बार जब जयंत जा रहे हैं तो किसी संत के माध्यम से होकर के जा रहे हैं तो प्राणों की रक्षा हो गई। इसका मतलब आत्मा और परमात्मा का अगर सही सच्चा संबंध जोड़ना है तो आत्मा और परमात्मा के बीच में किसी न किसी महात्मा की आवश्यकता है। बिना महात्मा के आत्मा को परमात्मा में शरण। पहले जब जयंत गए थे तो कैसे गए थे? राम विमुख राखा यही नाम। राम जी से विमुख होकर के गए थे। अब जब संत के माध्यम से जीव होकर के जाता है तो एक शब्द बदल जाता है, वो विमुख जीव सन्मुख कर दिया जाता है संत के द्वारा। और संत ये करते हैं कि जीव को सन्मुख कर देते हैं। तो राम जी का वचन क्या है? सन्मुख हो ये अरे जीव मोहि राम जी का स्वभाव कितना दयालु है ये जानते। राम जी का स्वभाव, आइए उपसंहार की ओर चलते हैं। और राम जी का स्वभाव तो ये स्वभाव कैसा होना चाहिए? केवल घर के लिए, अपने पुत्रों भर के लिए नहीं। राम जी का स्वभाव अयोध्या के लिए कहते हैं। राम जी कहते हैं अरे अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, हम धाम दापुरी सुख राशि, हम धाम दापुरी सुख राशि, हम धाम दापुरी सुख राशि, हम दापुरी सुख राशि। अच्छा, अब एक परिवर्तन प्रसंग में थोड़ा हो रहा है, लेकिन ये जो बीच में कुछ आवश्यक औपचारिकता हैं और औपचारिकता नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक तो मैंने कल कहा था अगले वर्ष की कथा के लिए अगर आप चाहते हैं तो तन मन धन, केवल तन मन धन नहीं, आचरण भी करना पड़ेगा।